फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भारतीय स्टॉक कॉर्नर। भारतीय स्टॉक कॉर्नर में पुनः आपका एक बार स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सिल्वर, गोल्ड और मार्केट के बारे में। आगे क्या होने वाला है, एस्ट्रो रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को भी हम देखेंगे। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हमारे शास्त्र हमें क्या इंडिकेट करते हैं, हमारे ज्योतिष में क्या विजन हमें देते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करें इसके पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। यह चैनल, यह वीडियो और यहाँ पे दी गई सारी जानकारी केवल एजुकेशन और लर्निंग के प्रोसेस के लिए है। आप कोई भी अपना ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर या अपने नॉलेज के बेसिस पे ही करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो शेयर मार्केट है हमारा, यह ट्रैपिंग से भरा हुआ है। यहाँ पे बड़े बड़े शार्क हैं जो रिटेलर्स के पैसे को खींचने के लिए, उन्हें लूज करने के लिए, मजबूर करने के लिए बैठे हुए हैं। ये बातें मैंने बार बार आपको कही हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही आपका अपना परमानेंट फ्रेंड है, वह है आपका नॉलेज। आपको यहाँ पे लैम्ब नहीं बनना है, एक थिंकर बनना है, एक नॉलेजेबल पर्सन बनना है। और मेरा यह सारा प्रयास इसलिए है ताकि आप सभी व्यूअर्स जो कि मेरे साथ बने हुए हैं, हमारे चैनल के साथ बने हुए हैं, उन सबको धन्यवाद है। और मेरा यही प्रयास है कि वो सब एक अच्छी नॉलेज को गेन करें और अपने ट्रेडिंग की जर्नी को सक्सेसफुल और अच्छा बनाएं। दोस्तों, ऐसे तो पिछले 1-2 महीने से ही मार्केट पे अपना व्यू कहीं न कहीं बेयरिश है। सितंबर के बिगिनिंग में ही हमने बता दिया था कि सितंबर मिड के बाद मार्केट पे अपना व्यू पॉजिटिव नहीं है। फिर भी मार्केट ने थोड़ा-सा एक मूव दिया ऊपर की तरफ और 18 सितंबर के आसपास, अगर आप यह निफ्टी का चार्ट देख पा रहे होंगे, तो आप देख पा रहे होंगे कि 18 सितंबर का कैंडल है, वहाँ से एक अच्छा करेक्शन दिया था। फिर मार्केट ने एक मूव दिया और मार्केट ने जब ये मूव दिया तो ये 20-21 अक्टूबर का ये जो वीक कंप्लीट हुआ, इस वीकेंड पे मैंने वीडियो बना के बताया था कि मार्केट पे अपना व्यू मोर और लेस बियरिश ही है। एस्ट्रो कॉम्बिनेशंस भी ऐसे बन रहे थे उस वीक में भी, जिसमें जुपिटर सैटर्न और मार्स के साथ ट्राइन में थे और अच्छा व्यू नहीं बन रहा था। तो इन सब बातों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले, मार्केट से भी पहले आज हम लोग चर्चा करेंगे सिल्वर के बारे में। आज मॉर्निंग में हमने सिल्वर पे अपना व्यू दिया। वीनस के ट्रांजिट का सिल्वर पे और किन-किन चीज़ों पे क्या इम्पैक्ट आएगा, इसके बारे में हमने बात की थी। तो ये बात हमने क्यों की थी, किस बेसिस पे की थी, सबसे पहले ये समझते हैं, फिर मार्केट पे व्यू पे डिस्कस करेंगे कि हमने पहले क्या कहा था, क्या हुआ मार्केट में और आगे क्या होने की संभावना। देखिए, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि गोल्ड को हम लोग देखते हैं जुपिटर, मरकरी और सन से, और कुछ लोग मार्स से भी देखते हैं, प्लैनेट वाइज। और राशि वाइज हम लोग गोल्ड को देखते हैं मेष यानी एरिस राशि, सिंहा यानी सिंह राशि, मकर कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस यानी धनु और पीसेस यानी कि मीन राशि। उसी तरह सिल्वर को हम लोग देखते हैं वीनस यानी शुक्र और मून यानी कि चंद्रमा से। और राशि वाइज हम लोग देखते हैं सिल्वर को टॉरस, कैंसर और लिब्रा। तो आज क्या हुआ था कि हमने ऐसा कहा कि सिल्वर में एक मंदी आ सकती है, एक डाउन मूव आ। देखिए, ये 3 नवंबर का चार्ट है और एक दिन और अगर हम पीछे जाके देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि वीनस थे 6th राशि में। 6 यानी कि वर्गो, कन्या राशि। और 2 तारीख के बाद 3 नवंबर को, 3 तारीख को वीनस का ट्रांजिट होता है 7 में। 7 यानी लिब्रा, तुला राशि। तुला राशि वीनस की अपनी राशि है और जब ये ट्रांजिट होता है तो ये वीनस क्या है, वीनस एक शुभ ग्रह है। पिछले व्यापार रत्न सीरीज के पिछले वीडियो, 3rd वीडियो के में एक सूत्र हमने बताया था जो कि
चलिए मैं दिखा भी देता हूँ व्यापार रत्न के कौन से पेज में है। ये है व्यापार रत्न के पेज नंबर 57 में। वह क्या था, वह सूत्र यह था कि अब जिस प्लानेट के जो भी सिग्निफिकेटर हैं, जिस प्लानेट के जो भी सिग्निफिकेटर हैं, जैसे सोने का सिग्निफिकेटर बुध और गुरु है, जब वो उच्च के होंगे, स्वग्रही होंगे, अपने नौमांस में होंगे, मित्र क्षेत्रीय होंगे, तो क्या होगा, वो एक बेनिफिक प्लानेट है और मंदी। तो इसी फार्मूले को एक्सटेंड करते हुए अगर हम देखें तो क्या पाते हैं कि सिल्वर का सिग्निफिकेटर प्लानेट कौन है, वीनस। व्यापार रत्न सीरीज के पार्ट थर्ड वीडियो में हमने सिग्निफिकेटर और बाकी चीजों को डिटेल में चर्चा किया है। तो हम जब भी सिल्वर को देखेंगे तो वीनस, मून, इन सब के ट्रांजिट और मूवमेंट को देखेंगे। ट्रांजिट जिसे हिंदी में गोचर की तरह। तो आज मॉर्निंग में क्या हुआ, आज मॉर्निंग में यह हुआ, सॉरी हुआ तो कल ही 2 नवंबर को ही हो चुका था, वीनस ने ट्रांजिट किया। पर जिस दिन ट्रांजिट होता है कई बार घंटा 2 घंटा आगे पीछे मार्केट पे इम्पैक्ट आने में एक टाइम लगता है और इस प्रोसेस में थोड़ा फ्लक्चुएशन भी आता है उसके प्राइस में। तो उन फ्लक्चुएशन को बचने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम उस दिन का क्लोज होने दें और फिर देखें कि क्या स्टेटस। तो इस बेसिस पे जब यह सिल्वर का चार्ट है, आप किसी भी सिल्वर को लगा लें, मिनी, माइक्रो, फ्यूचर, कुछ भी, एनसीएफ, यूएसडी, किसी को भी, तो आप देख पा रहे होंगे 31 अक्टूबर के बाद 3 नवंबर को जब मार्केट खुला तो मार्केट ने ऊपर जाने के बदले ऊपर से रिजेक्शन लिया और एक नीचे की तरफ इस डोजी कैंडल के लो क्लोजिंग के नीचे क्लोज दिया। यह एक बियरिश रिवर्सल है और इस बेसिस पे यह था कि लो इस डे के हाई और लो को मार्क करें और जब यह नीचे ब्रेक करे लो को तो हमारा एक ट्रेड आएगा जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि यह नीचे मूव करेगा। मॉर्निंग में इसने ओपन हाई बना के, सिल्वर ने मॉर्निंग में ओपन हाई बना के एक अच्छा खासा कैंडल बनाया। ये थोड़ा ट्रैकिंग वाला भी कैंडल था, खुला, नीचे गया, फिर ऊपर आया, ओवरऑल नेगेटिव क्लोज दिया। हमने वेट किया पेशेंसफुली 9:35 के अपने कैंडल आने का। 9:35 पे एक कैंडल बना जो एस्ट्रो टाइमिंग का हमारा है, उसमें इसने ऊपर मूव करने का ट्राई किया पर ये ओपन हाई के ऊपर नहीं जा पाया। और यहाँ पे जब ये बेरिश कैंडल आया तो कहीं ना कहीं इसने दे दिया था इंडिकेशन कि आज मैं फिर से डाउन जाने के लिए तैयार हूँ। इन सारे डोजी कैंडल्स के बाद कहीं पर भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा ब्यूटीफुल ट्रेड था। अगर इस कैंडल के लो के नीचे भी हम ट्रेड करेंगे तो 1500 पॉइंट 1% से ज़्यादा का मूव था। एक बार आप कहीं पर भी डब्ल्यू बनाने पर या जहां पर भी आपका मन करे एग्जिट कर सकते थे। वापस दोबारा रिटेस्ट के लिए गया, कुछ यहाँ पे इसने डोजी कैंडल बनाए और डोजी कैंडल के बाद अगेन इसने एक अच्छा खासा डाउन मूव दिया 1000 पॉइंट का। और जब जब यह ऊपर गया, जब जब इसने बोलिंजर बैंड के अपर लाइन को टच किया वहां से एक डाउन मूव आया। और आप देख पा रहे होंगे कि एक बहुत ही शानदार मूव आज हमें कहीं ना कहीं सिल्वर में देखने को मिला। तो इसका सूत्र क्या है, इसका वही फार्मूला है फ्रेंड जो हमने बताया कि जिस प्रीसियस मेटल की हम बात कर रहे हैं उस प्रीसियस मेटल का जो सिग्निफिकेटर है, अगर वो बेनिफिक है और अपना स्वक्षेत्री है, अपने मूल त्रिकोण राशि में है, एग्जॉल्टेड है, किसी दूसरे बेनिफिक प्लानेट से अफेक्टेड है, तो आप मान के चलें प्राइस एक्शन के साथ उसे कंबाइन करें, वहां से एक डाउन मूव आने वाला है। प्राइस एक्शन भी अगर आपको सजेस्ट करे, प्राइस एक्शन के साथ उसको कंबाइन करके आप ले सकते हैं। ये तो था फार्मूला, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं इस फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के बारे में, इसके साथ सिल्वर को कंबाइन करके। देखिए एक पॉइंट और है, जब जब सिल्वर में ऐसा होता है तो गोल्ड में भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है। आप चाहें तो गोल्ड में भी उसे देख सकते हैं कि गोल्ड में क्या हुआ। हालांकि आज सिग्निफिकेटर हमारा सिल्वर का एक्टिव हुआ था, तो हम सिल्वर को ही देखेंगे। सिल्वर देखिए बड़े मार्केट में 2% टूट चुका है और गोल्ड भी 1.45% डाउन है। बार बार मैं कहता हूँ कि दोनों प्लानेट
सॉरी दोनों मेटल्स इन टेंडम एक दूसरे के साथ मूव करते हैं। अब हम आते हैं मार्केट के बारे में। पिछले वीक हमने मार्केट पे बताया था इस 21st के वीक के क्लोजिंग के बाद कि मार्केट में जो भी हमारा एस्ट्रो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसमें जुपिटर थोड़ा बैक जाते हैं, बाकी कॉम्बिनेशन जो भी इंडिकेट करें 21 को एक कॉम्बिनेशन हमारा आ रहा था कि मार्केट अगले एक दो दिनों में आने वाले समय में एक तो जुपिटर, सैटर्न और मार्स, ये तीनों आप देख पा रहे हैं, ये तीनों एक ट्राइन में आ गए हैं। जुपिटर का सैटर्न और मार्स के साथ ट्राइन में आना अच्छा नहीं माना जाता है। यह एक पावरफुल ट्राइन माना जाता है। 1, 5 और 9 इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है और जुपिटर का इस ट्राइन में आना अच्छा नहीं है कहीं से भी, इसलिए यह एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन होने वाला है, मैंने पहले भी बताया था। अदर डेट्स को क्या होने वाला है, मोर और लेस ये सारे डेट्स मैंने पिछले वीडियो में भी बताए थे कि 12 नवंबर आते आते जुपिटर रेट्रो हो जाएंगे, 10th नवंबर को मरकरी रेट्रो हो जाएंगे। मैंने साथ में कुछ और बातें कही थी। बियरिश तो मैं मार्केट पे सितंबर की बिगनिंग से हूँ कि सितंबर मिड के बाद किसी भी टाइम मार्केट बियरिश मूव में जा सकता है। मार्केट थोड़ा बहुत उसके ऊपर गया भी है सितंबर के हाई से, या कहें कि 18 सितंबर के हाई को इसने क्रॉस भी किया है, पर आप देख पा रहे होंगे कि आपका पोर्टफोलियो ऊपर नहीं गया है। मार्केट के परफॉर्मेंस का सबसे बेस्ट इंडिकेटर हमारा पोर्टफोलियो होता है, तो कहीं ना कहीं ये इंडेक्स मैनेजमेंट चल रहा था। ये एक लास्ट लेग की रैली थी जहां पे कि रिटेलर्स को ट्रैप किया जा रहा है, उन्हें ऊपर का मार्केट दिखा के कहीं ना कहीं ट्रैप किया जा रहा है। उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि कहीं से भी मैं मार्केट में अगले कुछ टाइम के लिए, कुछ महीनों के लिए, 2-3 महीनों के लिए बिल्कुल भी बुलिश नहीं। 10th नवंबर को मरकरी रेट्रो होगा, 14th नवंबर को मरकरी कंबस्ट भी हो जाएंगे, और 5 दिसंबर को जुपिटर जो कि अभी कैंसर साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं, यह ट्रांजिट का चार्ट है हमारा। कैंसर साइन में ये जो ट्रांजिट कर रहे हैं जुपिटर, यह भी ट्रांजिट 4 से 3rd में आ जाएंगे, यानी कि एग्जॉल्टेड नहीं है। तो यह पीरियड आने वाला बिल्कुल से भी ठीक नहीं। आपको मैं एक दो और कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। हमारे जो एक इम्पोर्टेंट शास्त्र है व्यापार रत्न के साथ, व्यापार रत्न में जब हम पेज 58 में जाएंगे, यानी नेक्स्ट पेज में जब हम जाएंगे, तो हम इसमें बताया गया है 58 नंबर पेज में दृष्टि संबंध के बारे में। प्लानिट जब एक दूसरे के साथ दृष्टि संबंध बनाते हैं तो उनका क्या मतलब होता है। केंद्र का जब दृष्टि संबंध बनता है तो उसे मंदी करते हैं। व्यापार रत्न की सीरीज में तो हम उसे कवर करेंगे ही, यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट को मैं आपके साथ शेयर करते चलता हूँ कंटिन्यूअसली। ये यहाँ पे जो चार्ट आपको दिख रहा होगा, यह चार्ट ट्रांजिट का चार्ट, आप देख पा रहे होंगे कि इस ट्रांजिट चार्ट में जुपिटर 7th हाउस में बैठे हुए हैं, वीनस 10th हाउस में बैठे हैं, मून 4th हाउस में बैठे हैं, और ये जो स्क्वायर बॉक्सेस हैं इन्हें हम क्वाड्रेंट या केंद्र भाव भी कहते हैं। और इस केंद्र भाव के बारे में हमारा व्यापार रत्न क्या बताता है कि केंद्र भाव के दृष्टि संबंध या केंद्र भाव का संबंध क्या लेके आता है, मंदी। तो एस्ट्रो तो हमें पॉइंट आउट कर रहा है कि केंद्र भाव में सारे शुभ प्लानेट के आने का एक इंडिकेशन यह भी है कि मार्केट मंदी में है या मंदी में जाने वाला है, कहीं से भी यह तेजी में नहीं है। इन एस्पेक्ट के साथ बाकी डेट जो कि मैंने बताया है पहले भी,
वो स्लाइड में भी आप देख सकते हैं। इसके साथ-साथ कुछ और पॉइंट्स भी हैं, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में चर्चा किया है आप सबके साथ। क्या है वो और पॉइंट एक बार मैं और ब्रीफ में बता दूँ, तो आप देख पा रहे होंगे, राहु और जुपिटर, ये एक दूसरे से 6-8 में है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। राहु का जुपिटर के साथ 6-8 में आना कहीं से भी पॉजिटिव नहीं है, यह एक नेगेटिव संबंध है। लाइकली सैटर्न के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या इधर से काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। सैटर्न के साथ सन और वीनस का 6-8 एक्सिस में आना अगेन अच्छा नहीं। तो ये मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हैं हमें एस्ट्रोलॉजी के, जो हमें बता रहा है कि यह अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं। इस बीच में ज़रूर वीनस का ट्रांजिट हुआ 3 नवंबर को, यानी 3 नवंबर को वीनस ने जो कैंडल बनाया एक पॉजिटिव कैंडल था, लेकिन आज का मार्केट उस कैंडल के लो के नीचे क्लोज कर गया है। अगेन हमें वीनस के ट्रांजिट से भी यही इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पे रिवर्सल नहीं मिलने वाला है, कहीं न कहीं हमें कंटिन्यूएशन देखना है। एक और पॉइंट है व्यापार रत्न से ही संबंधित, वह भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जब हम व्यापार रत्न को आगे करेंगे कवर, उसमें भी हम लोग उसे कवर करेंगे। पेज 67 में डे बेसिस पे तेजी और मंदी देखने की बात होती है। तेजी मंदी जानने के मूल साधन, इसमें क्या बताया जा रहा है, जिस वस्तु में सोमवार को अचानक तेजी आ गई, यानी किसी कमोडिटी में किसी चीज में अगर अचानक से सोमवार को बुलिश मूव आ गई, वह तेजी मंगलवार को दोपहर तक रहती है और उसके बाद गई है पानी में। आप देख पा रहे होंगे ये जो मार्केट जुपिटर के प्रभाव के कारण थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेट था या अप मूव डाउन मूव का एक पैटर्न बनाया, लेकिन फाइनली 29 अक्टूबर के बाद यह डाउन मूव पे आ गया है। और ये जो 3 नवंबर का था कैंडल, अचानक से सोमवार को मंडे को तेजी आई, लेकिन वह तेजी आज मंगलवार दोपहर 1:30 बजे के बाद, आप देख पा रहे होंगे मैंने कल लिखा भी था डे प्रेडिक्शन में कि 1:30 बजे के बाद मून अपना नक्षत्र बदलेंगे और वह केतु के नक्षत्र में आएंगे, और वह टाइम कहीं से भी किसी एक साइड बड़ा मूव दे सकता है। पॉजिटिव या नेगेटिव यह तो मैंने नहीं कहा था, लेकिन 1:30 बजे के बाद मार्केट में एक मूव आ सकता है। अगर आप इस चार्ट को डेली के चार्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट 1 डेढ़ बजे के आसपास तक तो होल्ड किया, मॉर्निंग में जहाँ खुला वहाँ से, लेकिन 1:30 बजे के बाद इसने अपने मॉर्निंग के लो को तोड़ दिया है। आज सुबह का ये जो लो बनाया था, थोड़ा-सा अप मूव किया, सॉरी, आज सुबह का लो तो इसने यहाँ पे बनाया था, वो कल का लो था। तो कल का लो इसने आज जब 1:30 बजे के आस-पास तोड़ा, तो फिर यह एक बेयरिश क्लोजिंग इसने दिया है। तो मार्केट पे गोल्ड और सिल्वर पे जो अपना व्यू है अभी यही है। गोल्ड और सिल्वर अपने पिछले वीडियो के अकॉर्डिंग ही अभी मुझे गोल्ड और सिल्वर अच्छे नहीं लग रहे हैं, जब तक जुपिटर का जो बेनिफिक नेचर है थोड़ा कम नहीं होगा। कम कब होगा? जब ये रेट्रो हो जाएंगे, थोड़ा इनका बेनिफिक नेचर कम होगा। तो 12 नवंबर तक तो मुझे गोल्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें करेक्शन से लेके, मतलब प्राइस करेक्शन से लेके टाइम करेक्शन कंटिन्यू रहना चाहिए। 12 नवंबर के बाद 12 नवंबर के बाद थोड़ा वो कंसोलिडेट कर सकता है, ट्रेंड रिवर्सल दिख सकता है, बट एक्चुअल हमें एक मूव परहैप्स 5 दिसंबर के बाद ही मिलेगा। तो मार्केट गोल्ड एंड सिल्वर, इस पे एट प्रेजेंट अभी यही व्यू मिल रहा है, यही व्यू दिख रहा है। उम्मीद है आपको अपने ट्रेड रिलेटेड डिसीजन लेने में इससे कुछ हेल्प मिलेगी। आपका एक अच्छा हैंड होल्डिंग हुआ होगा और साथ ही हमारे शास्त्र का और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का सूत्र आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपकी मंगल कामना, और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू।